जदयू के लोगों का अनर्गल संविधान के संदर्भ में प्रलाप करने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न संविधान पर खतरा है और न आरक्षण पर खतरा है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि विश्व में भारत कैसे अग्रणी होकर आगे आए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी दिन प्रतिदिन हर एक क्षण अपना पूरा समय इसी दिशा में दे रहे हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं जदयू के दलित चाटुकार और चापलूस मंत्री जी से कि आप ये बताएं, संविधान की आप बात करते हैं, जिस तरह से बिहार विधानसभा में दलितों के अभिभावक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को आपके नेता ने भरी सदन में अपमानित करने का काम किया। क्या यही बाबा साहब का संविधान था? और आप भीम संसद जो करने जा रहे हैं, भीम संसद में कोई दलित समाज, महादलित समाज का व्यक्ति नहीं आने वाला है। आपको पता हो चुका है, आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बिहार के अंदर जो 9,500 विकास मित्र हैं, उनके लिए ये भीम संसद करने का काम कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि बिहार का दलित समाज जदयू को नकार चुका है। जदयू के लोगों का अनर्गल संविधान के संदर्भ में प्रलाप करने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न संविधान पर खतरा है और न आरक्षण पर खतरा है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के बनाए संविधान और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि विश्व में भारत कैसे अग्रणी होकर आगे आए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी दिन प्रतिदिन हर एक क्षण अपना पूरा समय इसी दिशा में दे रहे हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं जदयू के दलित चाटुकार और चापलूस मंत्री जी से कि आप ये बताएं, संविधान की आप बात करते हैं, जिस तरह से बिहार विधानसभा में दलितों के अभिभावक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को आपके नेता ने भरी सदन में अपमानित करने का काम किया। क्या यही बाबा साहब का संविधान था? कि आपके नेता नीतीश कुमार जी जीतनराम मांझी जैसे एक अनुभवी और दलितों का बड़ा चेहरा को अपमानित करके और आप संविधान की बात करते हैं? आपकी मुंह से संविधान की बात कतई भी शोभा नहीं देता है। और आप भीम संसद जो करने जा रहे हैं, भीम संसद में कोई दलित समाज, महादलित समाज का व्यक्ति नहीं आने वाला है। आपको पता हो चुका है, आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और जो दलितों के साथ फरेब करने का काम कर रहे हैं, दलितों को दिग्भ्रमित करने का चाटुकार मंत्री
जो काम कर रहे हैं दलित समाज से आते हैं, सिर्फ कहने के लिए दलित समाज से हुए हैं, लेकिन दलितों के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? बिहार के अंदर जो 9,500 विकास मित्र हैं, उनके लिए ये भीम संसद करने का काम कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि बिहार का दलित समाज जदयू को नकार चुका है, नीतीश कुमार जी को नकार चुका है, कोई आने वाला नहीं है। तो विकास मित्र 26,000 टोला सेवक, 36,000 सरकारी कर्मचारियों को जुटाने का योजना बनाए हैं और डीएम को संदेश, जिला पदाधिकारी को बिहार सरकार की ओर से संदेश देने का काम किया गया है कि उस दिन जो टोला सेवक और विकास मित्र पटना जदयू के कार्यक्रम में आएंगे, उनका वेतन नहीं काटना है। और बीडीओ, सीओ को कहा गया है, एसडीओ को कहा गया है कि आप विकास मित्रों को एक एक गाड़ी दे दीजिए कि ताकि वो लोग अपने साथ 10-10 आदमी को लेकर के आए। तो यही सत्ता का सदुपयोग है। इससे बड़ा सत्ता का दुरुपयोग और क्या हो सकता है, जब बिहार का दलित समाज इनको छोड़ चुका है, इनको देखना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता का दुरुपयोग करके और दलित, अंबेडकर जी के नाम पर दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार का दलित समाज गुमराह होने वाला नहीं है। जिस तरह से जीतनराम मांझी जी को अपमानित किया गया और आप उसी कैबिनेट में मंत्री हैं, दलित समाज के मंत्रियों से हम पूछना चाहते हैं जो बिहार सरकार में हैं, कोई अपना मुंह तक नहीं खोलने का काम किया, जुबान पर ताला बंद कर लिया है। तो ऐसे चाटुकार और चापलूस मंत्री को दलितों के संदर्भ में और खास करके बाबा साहब अंबेडकर जी के संदर्भ में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो दलित समाज के सबसे बड़े नेता जीतनराम मांझी जी को अपमानित करने का काम किया है, उससे दलित समाज आहत और मर्माहत है और इसका बदला आने वाला समय में अवश्य लेने का काम करेगा। और नीतीश जी का पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये जो दलित के नेता हैं, चाटुकार चापलूस मंत्री, उनको लग रहा है कि अब तो जदयू का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। नीतीश कुमार का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। तो इनके सहारे अब तो हमारा नौकरी बचने वाला नहीं है। कब तक हम मंत्री बेरोजगार होने का उनको डर सता रहा है कि किस समय नीतीश जी के कारनामे के कारण हमें बेरोजगार होना पड़ेगा, जिसके चलते वो चापलूसी करना शुरू कर दिए हैं। चापलूसी की भी एक सीमा होती है, आप हद को पार मत कीजिए। दलित समाज चुन चुन कर आपका हिसाब लेने का काम करेगा। बहुत